और मुरादाबाद से एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसाने की अपील की है, जिसको लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। हमने ये बात कही थी कि जब सीएए आया था उस वक्त भी हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि अगर पड़ोसी देशों में से किसी से कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आना चाहता है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाए। जबकि उस कानून में इन्होंने ये किया है कि मुसलमान के अलावा जो भी प्रताड़ित होकर आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। ये पहला ऐसा कानून था जो धर्म के हिसाब से बनाया गया था। आज भी हम इस बात को कहते हैं कि अगर कोई प्रताड़ित मुसलमान, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या चाहे पाकिस्तानी हो, या श्रीलंका से हो, या नेपाल से हो, अगर वो हमारे देश में पनाह लेना चाहता है तो हमें एक इंसानी हमदर्दी के हिसाब से उसको पनाह दे दी जाए, और कभी कभी नेशनलिटी भी देने की जरूरत पड़े तो दे दी जाए। लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद में अगर कोई आते तो वो हमारा देश को और जिससे नुकसान हो सकता है, हम उसके फेवर में नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लाखों के लाखों लोग आ जाएं और हम उनको पनाह देंगे। रोहिंग्याज को लेकर के केंद्र सरकार की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। 1946 का फॉरेनर एक्ट है, जिसके तरह से अवैध रूप से अगर कोई भारत की टेरिटरी में रह रहा है तो उसके डिटेंशन का या उसको डिपोर्ट करने का अधिकार सरकार को वो कानून देता है। एसटी हसन साहब लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनको केंद्र सरकार की नीति के भी बारे में मालूम है और नियम कानून के भी मालूम है। यह महज उनका ये जो बयान है, ये महज एक सतही और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक उनका बयान है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।